Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Students, hope you all are doing your work on time and आप लर्निंग भी कर रहे होंगे साइड बाय साइड. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लर्न नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं करेंगे तो आप बर्डनाइज हो जाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम्स में आपको कवर करना सारी चीज़ें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to all students to learn whatever we are teaching you, whatever you are learning and whatever you are doing in your copy. So it is important to learn by heart. Okay, now come to the today's topic. What is for today? We will do question answer. As you have noticed that there is no particular exercise for question answer. इस आपकी पूरी जो चैप्टर है यूनिट नंबर 2 दैट इज सोशल एटिकेट्स एंड मैनर्स, उसमें आपकी कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन आंसर्स की कोई एक्सरसाइज नहीं है. सो व्हाट आई डिड, आई हैव मेड सम क्वेश्चंस फॉर यू. आपके एक तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अपने जो टेक्स्ट है उसके कंटेंट को जो है वो केयरफुली रीड कीजिए. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम in the form of question की फॉर्म में कुछ भी पूछा जा सकता है. So there are 3 questions. The first question is write some important meal manners, and the second question is how should we treat our elders, and the third question is what were the advices given by Big Brother. So we will discuss each question in detail. Okay students, as you know that we have done exercise 6 in the copy, and this in which we have to write the reason of each student sadness. इसमें हर स्टूडेंट की सैडनेस के रीजंस लिखने थे. तो ये भी आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं. इन योर इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस कि वाई फहद वॉज फीलिंग पैरालाइज्ड. फहद जो है वो क्यों पैरालाइज फील कर रहा था, या राशिद वाई सना वॉज वाई जैन वॉज अनहैप्पी कि जैन क्यों अनहैप्पी था. इन दिस वे इट कैन बी आस्क्ड क्योंकि दीज आर द रीजनिंग क्वेश्चन, क्योंकि वाई से स्टार्ट हो रहे हैं एंड यू हैव अ आंसर इन यू आर गिविंग द रीज़न ऑफ ईच क्वेश्चन. ठीक है, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. एज आई एम जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाई एहसन वॉज फीलिंग डिस्टर्ब, तो आप लिख सकते हैं एहसन वॉज फीलिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज द बस कंडक्टर ऑलवेज आस्क्ड हिम टू गिव द सीट दो ही पेड हिज फेयर. अच्छा, जिस एक बात ज़रूर याद रखा करें, मैंने आपको बहुत बार बताई है जब हमने क्वेश्चन आंसर यूनिट 1 के किए थे, तो आई टोल्ड यू वी हैव अ स्पेसिफिक लेक्चर अबाउट दिस कि इसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था कि हाउ टू आंसर द आस्क्ड क्वेश्चन. तो उसमें एक ये पॉइंट भी था कि बी केयरफुल अबाउट द टेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड द टेंस ऑफ द आंसर मस्ट बी सेम. इफ द क्वेश्चन इज इन पास्ट टेंस तो आपको पास्ट में ही आंसर देना है, अगर प्रेजेंट में है तो आपको उसको प्रेजेंट में ही आंसर देना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो WH वर्ड्स होते हैं उनके कैसे आंसर देते हैं, बिकॉज दीज आर द वी गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो आपको उसमें डिटेल आंसर देना पड़ता है. और जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो हमारे क्वेश्चंस तो हम उसमें जो है वो हमारा आंसर जो है ऑलवेज स्टार्ट विद येस और नो से स्टार्ट होता है. और आप उसमें अपना डिटेल आप उसमें अपना एडिशनल सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट. This is the review of the things, how to write the question answer and what are the type of question. So let's come to the first question. What is the first question? As I have shown you on the whiteboard, राइट सम इम्पॉर्टेंट मील मैनर्स. एज यू नो दैट कि मील मैनर्स जो है वो किस लेटर में आपको चैप्टर पता है कि देयर वर 5 लेटर्स रिटन बाय द स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी क्लासेस टू बिग ब्रदर इन स्टूडेंट्स मैगजीन में लिखे थे. और हर बच्चे का अपना अपना एक प्रॉब्लम था, और ये किसका प्रॉब्लम था जिसमें जो है उनको मील मैनर्स सिखाए गए थे. सो ओपन योर बुक, open page number 25. There is a third letter written by Fahad, who is feeling paralyzed and he is the student of class 7. And उसका क्या प्रॉब्लम था कि everyone point out his mistake at the lunch and dinner time, and he is often scolded at lunch and dinner time, at meal time. So बिग ब्रदर ने उसको क्या एडवाइस किया कि किस तरह उसको मोटिवेट किया, किस तरह उसको कूल डाउन किया कि वो थोड़ा अपसेट हो रहा था, थोड़ा जो है वो परेशान हो रहा था कि उसको हमेशा जो है लेट डाउन किया जा रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग द मील टाइम्स. तो उन्होंने कुछ एडवाइस दी थी
कुछ बातें बताई थी, कुछ मैनर्स बताए थे जो हमें भी जानना ज़रूरी हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मील मैनर्स। ये सिर्फ फ़हद के लिए मील मैनर्स नहीं है, दिस इज़ ऑल फॉर अस, हम सब के लिए। हमें कैसे खाना चाहिए, हमें किस तरह जब हम खाने के आदाब जो होते हैं वो हमें सीखने चाहिए, बिकॉज़ हमारे इस्लाम भी हमें जो है वो खाना खाने की तरबियत देता है। कैसे देता है कि खाने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स एंड, और उसको वाइप नहीं कीजिए अपने हैंड्स को, और जो है वो अपने क्या कहते हैं खाना किस तरह खाना चाहिए, मुंह बंद करके खाना चाहिए, डू नॉट बर्प एंड स्लर्प एंड दीज आर सम, देयर आर सम अदर थिंग्स आर देयर जिसको हमारा इस्लाम भी बहुत उस पर जो है वो एम्फसाइज़ करता है और हमें बताता है कि हमें किस तरह खाना खाना चाहिए। बट हम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट चलते हैं तो इसमें आपको कुछ मैनर्स नज़र आएंगे। तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर, आप लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट मील मैनर्स आर। सो एक तो ये मैनर्स आपको पॉइंट्स में दिए में, दीज आर अलाउ एल्डर्स एंड गेस्ट टू टेक द फूड फर्स्ट, कि आप सबसे पहले जब भी आप डिनर टेबल अपनी टेबल पे या बैठे या दस्तरखान पे बैठे हैं तो आप जो है वो क्या रखें कि जो सबसे पहले अपने एल्डर्स को, अपने गेस्ट को जो है वो खाना लेने दीजिए। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। च्यू विद योर माउथ क्लोज्ड, अपने मुंह बंद करके खाइए, मुंह खोल के मत खाइए। You should avoid to do this thing. Avoid talking with food in your mouth. अपना जब मुंह में खाना हो तो उस वक्त बातें करने आप इससे वो कीजिए, रुकिए, जिससे वरना जो है वो सही नहीं रहता। Do not slurp और burp loudly, बिल्कुल भी slurping और burping मत कीजिए। I told you the meaning of slurp and burp. आपको पता है क्या मीनिंग है। Loudly while eating, बिल्कुल ना आवाज़ निकालिए। Don't let the voice out, और ना ही जो है वो बर्प मीन्स होता है डकार लेना। लाउडली वाइल ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हो, दिस इज़ वेरी इम्पोलाइट। एंड इसके अलावा जो है एक और मील मैनर है जो इन्होंने पहले बताया था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी प्रैक्टिस प्रॉपर मैनर्स। दिस इंक्लूड हेल्पिंग इन सर्विंग द मील एंड इन क्लीनिंग अप आफ्टर द मील। तो आपको जो है वो हेल्प करवाना है। जब आपकी जब मदर सर्व कर रही हो फूड तो आप ऐसे नहीं कि खुद दस्तरखान पे बैठ जाएं एंड योर मदर इज़ सर्विंग, तो आपको उनकी हेल्प करवानी चाहिए। और ये नहीं कि आफ्टर ईटिंग यू रन रश टुवर्ड्स योर रूम एंड आप कोई हेल्प नहीं करवा रहे। नो, आप क्लीन करवाना चाहिए, दस्तरखान उठाना चाहिए, टेबल को साफ़ करवाना चाहिए आफ्टर द मील। This is very important. So this is included in the meal manner. So hopefully you can do it. You can write your answer. You can make your answer in this way. So your question answer will be start like this. Some important meal manners are, and you will write the some important meal manners in points. Okay, in the imperative sentence, in the form of imperative sentence. Okay. Now come to the second question. What is second question? How should we treat our elders? अब ये इन्होंने एक जर्नल क्वेश्चन पूछा है हमसे। मैंने इसको जर्नल में ये आपको आंसर देने कि हमें अपने एल्डर से जो या जो एजेड पीपल होते हैं उनसे कैसे ट्रीट करना चाहिए या उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको किस तरह उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। सो लेट्स कम टू द बुक अगेन। ओपन योर पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे आप देखिए, द लेटर इज़ रिटन बाय जैन एंड ही वाज अनहैप्पी। उसका प्रॉब्लम क्या था कि वो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे थॉट हिम ही वाज एन इल मैनर्ड चाइल्ड। तो उसको जो है कुछ वैल्यूएबल, कुछ प्रेशियस टिप्स दी थी बिग ब्रदर ने कि उसको अपने हाउ शुड ही ट्रीट टू हिज विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो दिस इज़ द एडवाइस फॉर अस एज वेल। तो ये सिर्फ उसी के लिए एडवाइस नहीं है, वो हमारे लिए भी एडवाइस है कि हमें अपने एल्डर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। एज यू कैन सी पेज नंबर 25 पे आप देखिए उन्होंने लिस्ट कुछ पॉइंट्स दिए हैं। देयर आर 4 पॉइंट्स हैं। तो गिव देम अ वार्म स्माइल विद वार्म वेलकम विद अ स्माइल व्हेन यू ग्रीट देम। गिव देम अ हेल्पिंग हैंड स्पेशली व्हेन दे आर कैरिंग देयर थिंग्स। स्पेंड सम टाइम विद देम, लिसन टू व्हाट दे से। ओल्ड पीपल गेट ईजिली इरिटेटेड बट वी बी काइंड एंड पोलाइट टू देम। सो आप इसको जो है वो शुड की फॉर्म में या लिख सकते हैं कि वी शुड ट्रीट आवर एल्डर्स विद रिस्पेक्ट। We should welcome, we should give them a warm welcome with a smile, and we should be their helping hand, especially when they are carrying their thing. And we should spend some time with them and listen to them what they say. And और ऐसा करके आप जो है वो लिख सकते हैं। We should करके we should always be kind and polite to them.
बिकॉज दे कैन समटाइम्स ओल्ड पीपल गेट ईजिली इरिटेटेड। तो आप जो है वो अपना जो सेंटेंस लिखेंगे, आप जो अपना क्या कहते हैं हाउ शुड वी ट्रीट का आंसर लिखेंगे, तो आप शुड की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू जैसा क्वेश्चन पूछा गया आप उसी वे में आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज़ आंसर नंबर 2। hope you understood what you are going to write in answer number 2 in answer number 2 in your notebook. Is the last question is what were the advices given by Big Brother? You know that कि हर लेटर के बाद जो है जो 5 स्टूडेंट्स ने लेटर लिखे हैं बिग ब्रदर को, तो उस हर लेटर के बाद बिग ब्रदर ने उनको कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ एडवाइसेस दिए हैं, कुछ सजेशन दिए हैं जिसके जो उनको फॉलो करने हैं ताकि वो एक अच्छे स्टूडेंट, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। सो अगेन कम टू द बुक, ओपन। फॉर आंसर नंबर 3 आपको जो है वो टेक्स्ट को रीड आउट करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए टेक्स्ट रीड आउट करना बहुत आसान है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वो एडवाइसेस बतानी है जो बिग ब्रदर ने हर स्टूडेंट को दी है कि जैन को क्या एडवाइस दी, व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू जैन बाय बिग ब्रदर, या एहसन को क्या दिए हैं, या फहद को क्या दिए हैं, या राशिद को क्या दिए हैं। तो ये एवरीथिंग इज़ रिटन, ओके। बट जो आपको जो है इस और इजी आपके लिए हो जाएगा इफ़ यू कम टू exercise number 7 on page number 31 and there are this is the exercise letter, जैसे letter 1 में जो है उन्होंने सबसे पहले उसका इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। फर्स्ट लेटर किसने लिखा है, जैन ने लिखा है, कौन सी उसकी क्लास है और उसका जो है वो क्यों अनहैप्पी फील कर रहा है, और जो है देन दे आर राइटिंग द एडवाइस गिवन बाय द बिग ब्रदर। तो यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम हियर एज वेल। ही वॉज एडवाइस, तो आप लिख सकते हैं जैन वॉज एडवाइस to greet them with a warm welcome and help them carrying things, spend time with them and be kind and polite to them. In this way you can get the answer। आप अपना आंसर खुद भी बना सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेटर नंबर 2 में भी आपको पता मिल जाएगा कि he first introduced एसन कि he wrote the second letter और वो उसकी रीज़न ऑफ अनहैप्पीनेस और रीज़न ऑफ सैडनेस क्या है वो डिस्कस किया है कि वो उसको जो है वो ही पेड हिज फेयर, बट उसको हमेशा कहा जाता था टू गिव अप हिज सीट, और उसके फ्रेंड्स जो हैं उसका हमेशा क्या करते थे, हिज फ्रेंड मॉक मेड फन ऑफ हिम, उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। सो ही वॉज टोल्ड नॉट टू गिव अप डूइंग इट। ये उसको एडवाइस दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, बिग ब्रदर दे रहे हैं। नॉट ही वॉज टोल्ड नॉट टू गिव अप डूइंग गुड थिंग्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स मॉक्ड हिम, but to feel honored that God chose him to comfort people। तो आप ये जो है ये आपकी एडवाइस है, आपको आसान हो जाएगा आपके लिए ये आंसर लिखना। ये आपको जो है बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द प्रेजेंट पास्ट टेंस में पूछा गया है, तो आपको पास्ट में ही आंसर देना होगा। सो इन दिस वे यू कैन गेट द आंसर। लेटर नंबर 3 में भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, इसमें एडवाइस मिल जाएगी आपको। दीज इंक्लूड, आप इसमें पहले उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया है, फिर उसके बाद रीज़न ऑफ अनहैप्पीनेस बताया, और अब जो है वो उसको जो वो बता रहे हैं कि वो एक लकी बच्चा है टू हैव सच अ केयरिंग फैमिली एंड वॉज आस्क्ड टू प्रैक्टिस सम बेसिक मील टाइम मैनर। उसको एडवाइस किया है कि वो क्या सीखे, बेसिक मील टाइम मैनर सीखे कि मील टाइम मैनर्स होते क्या हैं, कि क्या किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दीज इंक्लूड एल्डर्स एंड गेस्ट टू टेक फूड फर्स्ट, कि वो अपने एल्डर और गेस्ट पहले फूड लें। दैन वेटिंग फॉर वंस टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करें। टू टेक फूड, ईटिंग इन प्रॉपर मैनर, और अपने खाएँ बिल्कुल प्रॉपर मैनर के साथ, और माउथ क्लोज के साथ, एंड नो बर्पिंग एंड स्लर्पिंग, और कोई बर्पिंग नहीं होगी और कोई स्लर्पिंग नहीं होगी। सो आई होप यू कैन गेट द आंसर ईजीली। यू कैन राइट द आंसर इन पॉइंट्स के आप यूँ भी लिख सकते हैं बिग ब्रदर gave several advices to the students of different classes, या to the students, और जो है some of them are listed below करके आप हर स्टूडेंट की जो उनको बिग ब्रदर ने एडवाइस किया है आप उसको पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लिख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में या आपके टेस्ट में जो भी होगा आपका चीज़ आपसे जैसे कोई भी आपकी इवेलुएट जिस तरह भी किया जाएगा तो उसमें आपसे हर स्टूडेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा कि जैन को क्या एडवाइस दिया, राशिद को क्या एडवाइस दिया, या सानिया को उनका क्या एडवाइस किया था बिग ब्रदर ने। तो इन दिस वे इट कैन बी आस्क्ड, लेकिन आपको सबका पता होना चाहिए। इट इज़ important, this is very important, so hope you can do it in your notebook easily।
ओके स्टूडेंट्स, आई हैव डन फॉर योर ईज़, फॉर योर कन्वीनियंस, मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कुछ ये करके रखे हैं, आप देख लीजिए क्या लिखेंगे आप. डोंट फॉरगेट टू राइट द कैलेंडर डेट एंड इस्लामिक डे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे. व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1? राइट सम इंपॉर्टेंट मील मैनर्स, और हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर. सम इंपॉर्टेंट मील मैनर्स आर कोलन एंड देन राइट द सम मैनर्स. ओके, आई हैव रिटन ओनली 3 और आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा. आपको पता है कि वेयर यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शुड वी ट्रीट आवर एल्डर्स. कैसे ट्रीट करना चाहिए. वी शुड ट्रीट आवर एल्डर्स विद रेस्पेक्ट. वी शुड गिव देम अ वार्म वेलकम विद अ स्माइल. और आप इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ बुक में, आप उसको मज़ीद कंप्लीट कर लीजिएगा. देयर आर आई थिंक सो 2 पॉइंट्स रह गए हैं, आप उनको खुद कंप्लीट कीजिएगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वर द एडवाइसेस गिवन बाय बिग ब्रदर. क्या एडवाइसेस दी थी बिग ब्रदर ने. प्लीज़ नोट डाउन, दिस इज़ इन पास्ट टेंस, सो गिव योर आंसर इन पास्ट टेंस. और आप सम एडवाइसेस गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय बिग ब्रदर वर, पहले जैन को जो दी थी, जैन के बाद जो है वो कौन है, एहसन है, देन राशिद एंड देन सानिया. आप जो है वो उसको जो है वो फ़हद, उसको आप 1 by 1 जो है एज गिवन इन योर बुक आप उसको डिस्कस करेंगे. मैंने आपके लिए सबसे पहले जैन का लिखा है. जैन वॉज एडवाइज टू ग्रीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स विद अ वार्म स्माइल, हेल्प देम कैरी देयर थिंग्स, स्पेंड टाइम विद दैम एंड बी काइंड एंड पोलाइट टू दैम. तो ये इसको एडवाइस दी थी, किसने दी थी, बिग ब्रदर ने दी थी जैन को. इन दिस वे यू विल कंप्लीट, यू विल write the answer of this question. Okay, so what is the homework for you? Learn. Okay, everything you are writing you will have to learn. This is compulsory to do not forget to learn whatever you are doing in your book or in your copy. Learn, write the question answer which I given you. Okay, inshallah you can do it. It will be easy for you to complete your work. We will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.